नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज चैनल। खबर आगरा से। आगरा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रतनलाल कटारिया ने सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आगरा में यमुना को लेकर और प्रधानमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट नल से जल को लेकर अधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने कहा, अगले महीने हरिद्वार में लगने जा रहे कुंभ मेले के दौरान एक भी बूंद गंदे पानी की गंगा नदी में नहीं करने देंगे। नमामि गंगे को लेकर जितने भी हरिद्वार तक प्रोजेक्ट हैं लगभग पूरे हो चुके हैं। सरकार राज्य भी कुंभ की सफलता के लिए दिन रात काम कर रही है। गंगा नदी की स्वच्छता व निर्मलता के साथ साथ यमुना नदी के लिए भी कार्य लगातार किए जा रहे हैं। आगरा से संवाददाता दुष्यंत उपाध्याय की रिपोर्ट। योजना क्या है सर आपके पास यमुना को निर्मल अविरल बनाने की क्या कार्य योजना है, कैसे कर पाएंगे 6 साल में? देखिए, आपने क्या किया है ये बताइए। देखिए, 2 स्तरों के ऊपर काम हो रहा है। एक तो यमुना के अंदर निर्मलता बनाने रखने के लिए कोई टोटल अमाउंट जो है 4,341 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट हिमाचल में है, 2 प्रोजेक्ट हरियाणा में है, 13 प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में है, 13 प्रोजेक्ट दिल्ली में है, 13 प्रोजेक्ट दिल्ली में है और 7 प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में है। इनके ऊपर काम हो रहा है। क्या सर एसटीपी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एसटीपी बनेंगे 1327 MLD कैपेसिटी के। कुछ बन गए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं और 528 MLD के और एसटीपी 23 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके बारे में भी विचार चल रहा है। वृंदावन का जो एक प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और दिल्ली में यमुना का काफी प्रदूषण की बातें आती रहती हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और अगर आप चाहें तो ये 4,341 करोड़ रुपए के जो टोटल प्रोजेक्ट हिमाचल, हरियाणा, यूपी के अंदर हैं, तो उनका मैं आपको ये सारा ब्यौरा भी दे सकता हूं और अलग से चाहें तो मैं इसकी फोटोकॉपी भी आपको दे देंगे। मंत्री जी, एक बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आगरा आए थे तो उन्होंने यमुना में पानी के जहाज चलाने की बात की थी। मुख्यमंत्री देखिए, ऐसा है, आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो बातें कही हैं वो सारी बातें मंत्रालय के संज्ञान में हैं, उनके भी संज्ञान में हैं। मेरे बड़े मंत्री भी परसों आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे, वृंदावन आए थे। उन्होंने भी आपस में मिल बैठकर चर्चा की है। मैं इस मंत्रालय में राज्य मंत्री हूं, लेकिन
उस परमपिता परमेश्वर का ये लाख लाख शुक्रिया है मेरे व्यक्तिगत जीवन में कि मेरा जन्म गंगा के किनारे का है, जहां से यमुना यमुनोत्री से निकलती है, लेकिन जहां पर 5 राज्यों को जल का बंटवारा होता है, हथनी कुंड, वो मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में है। और अभी कल उसका समापन हुआ है। हमने 3 दिन अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कुरुक्षेत्र के अंदर और आदि बद्री के अंदर मनाया है। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती जो हमारे ऋग्वेद के अंदर प्रयागराज में जहां तीनों का मिलन होता है, सरस्वती 6000 साल पहले बहती थी। कुछ कारणों से कुछ चेंजेस जो आई, वो नदी सूख गई। हम तो उसके जल को भी लाने के लिए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर योजना बना रही है। और वहां पर भी हमने एक डैम और एक बैराज की प्रपोजल जो है उसको अंतिम रूप मिल रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपको 2-3 साल के अंदर यमुना के पानी की निर्मलता को लेकर, विरलता को लेकर ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगी। और हम जब भी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। वो भी इसकी शुद्धता के लिए समर्पित हैं। और आज जो मैं आया हूं, जो अधिकारियों के साथ मिल बैठकर सारी ब्रीफिंग ली है कि कहां कहां पर 1-2 साल के अंदर क्या क्या चेंजेज होने वाले हैं, उन सब के बारे में मैं अपने बड़े मंत्री जी को और एक नोट पीएमओ को भी हम इसके बारे में बनाकर भेजेंगे, ताकि आगामी कार्रवाई जो हमारी चल रही है इस विषय में, उसको और तेजी से चलाया जाए। कृषि कानून पास हुए, उनको लेकर किसानों में कुछ शंकाएं पैदा हुई, या कुछ स्वार्थी तत्वों ने शंकाएं पैदा की, जिनके परिणाम स्वरूप हमारा पंजाब और मेरे क्षेत्र का कुछ किसान जो है वो सड़क के ऊपर आया। हमने उनके साथ बैठकर बार बार वार्ताएं की, 12 बार वार्ताएं की, और कृषि सुधारों में आठ प्रपोजल भी दी कि आप कोई ठोस सुधार इन प्रपोजल को लेकर आए तो सरकार उनको मानने के लिए तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोकसभा के अंदर कहा है कि कोई भी कानून स्थायी नहीं है, कानून जनता के लिए बनते हैं, और अगर कानून जनता के हित में नहीं है तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई आकर तो बताए कि इसमें यह कमी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन बिल पास हो रहे थे उस दिन तो सोनिया गांधी
और राहुल गांधी जी विदेश जाकर बैठ गए और जब बिल पास हो गए तो अगले दिन पंजाब में एक ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हुए दिखाई दिए और शाम को हमारे यहां कुरुक्षेत्र आए हुए दिखाई दिए। अरे भाई, अगर आपके पास कोई ठोस आपत्ति थी, उस आपत्ति को संसद के अंदर रखते। आखिर जनता हमें संसद के अंदर चुनकर भेजती है, उनको भी चुनकर भेजा है, लेकिन उनका एजेंडा तो कुछ और ही है। अभी भाषण देने के लिए खड़े हुए बजट पे राहुल जी कि मुझे आज बजट पर कुछ नहीं बोलना है, मैं केवल एंड केवल किसानों के ऊपर बोलूंगा। मैं अपने भाषण की फाउंडेशन अभी रख रहा हूं और अपने आप ही स्पीकर बन गया लोकसभा का और खड़े हो गए कि मैं 2 मिनट का मौन रखता हूं। अरे भाई, को रूल एंड रेगुलेशन है इस देश को चलाने के लिए। सारा देश तुम्हारे परनाना के ऑर्डर को मानता रहा है, तुम्हारी नानी के ऑर्डर को मानता रहा है, तुम्हारे बाप के ऑर्डर को मानता रहा है, तुम्हारी माँ के ऑर्डर को मानता रहा है। अगर एक चाय बनाने वाला का लड़का अगर प्रधानमंत्री बन गया है और वो देश को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो ये जो नौटंकी चल रही है, देश की जनता इसको देख रही है। वक्त आने पर पहले भी मुंह तोड़ जवाब देती रही है और अब भी मुंह तोड़ जवाब देगी। मेरा तो ऐसा मानना है, ये जैसे जैसे मोदी जी को गालियां देते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं, उनको मौत का सौदागर कहते हैं, उन्हें जहरीला इंसान बताते हैं, वैसे वैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है। पिछली बार 19 में हमें 283 सीटें मिली थी, इन्होंने 5 साल हमें गालियां दी, तो अब की बार हमें 303 सीटें मिली और हम तो कहते हैं भाई लगे रहो गालियां देने पे, स्वागत है आपका। सर, हम दो हमारे दो वाली बात उन्होंने कही है, हाँ, इसमें कि आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे ऊपर तो उन्होंने कहा है कि हम दो हमारे दो, और मैं तो राहुल के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो तो ये चाहता है कि बोलो बम बम हम ही हम। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब तो ये है कि भाई ना तो मेरे से कोई बुद्धिमान है, ना मेरे से बढ़िया किसी के पास सोच है, ना नीति है देश को चलाने की, और हम प्रधानमंत्री बनते ही 1 सेकंड में इन तीनों कानूनों को रद्द कर देंगे। अरे भले मानस, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। सर, प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं आगरा में कुछ जानकारियां यमुना से संबंधित और कुछ जानकारियां सेंट्रल वाटर कमीशन से संबंधित और प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है
नल से जल, उस योजना के बारे में यहाँ अधिकारियों से बातचीत करने के लिए आया और जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके रिव्यू के बारे में बातचीत हुई है। मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि नेक्स्ट मंथ जो हरिद्वार में कुंभ लगने वाला है, इस कुंभ में एक बूंद भी गंदे पानी की हम गंगा में नहीं गिरने देंगे और जितने भी प्रोजेक्ट हैं नमामि गंगे को लेकर हरिद्वार तक लगभग 100% पूरे हो चुके हैं और राज्य सरकार भी कुंभ की सफलता के लिए दिन रात काम कर रही है और जैसा कि पिछले वर्षों में कोई 20,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर खर्च करके गंगा की अविरलता और निर्मल धारा को बनाए रखने के लिए पिछले 6 साल में युद्ध स्तर के ऊपर काम हुए हैं और लगभग 5 राज्यों से होती हुई मां गंगा 2525 किलोमीटर की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर न केवल निर्मल धारा को लेकर, स्वच्छता को लेकर, बल्कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बायोडाइवर्सिटी को बचाने की दृष्टि से भी, पौधारोपण की दृष्टि से भी, ऑर्गेनिक खेती की दृष्टि से भी अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत काम शुरू है। उसके बाद मां गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना और सरस्वती, जिनका बार बार वर्णन भारत के वेदों में भी आता है और सरकार का ध्यान अब यमुना को लेकर भी है कि किस प्रकार की परियोजनाएं बनाई जाएं कि जिस प्रकार से गंगा की स्वच्छ जल धारा बहने लगी है, यमुना भी उसी रूप में बहे और इसके लिए मैं हरियाणा से आता हूं और बरसात के दिनों में यमुना से जो जल का प्रवाह होता है और उसके बाद भी जो होता है वो मेरे यहाँ से ही जो हथनी कुंड बैराज है मेरी लोकसभा में, वहीं से ही 5 राज्यों को जल का बंटवारा वहाँ से होता है।
लेकिन यमुना में डालने के लिए इतना पर्याप्त पानी नहीं है कि उसके फ्लो को पूरा बनाया जाए। इसलिए हरियाणा सरकार भी हिमाचल सरकार के साथ मिलकर, उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलकर 3 डैमों के ऊपर, कसाऊ, रेणुका और लखवार डैम के ऊपर काम कर रही है कि किसी तरह से उनको मूल रूप मिल जाए, वो डैम बन जाए और उनमें अच्छा पर्याप्त मात्रा में पानी हो, ताकि बाद में यमुना के ई फ्लो को भी बनाया जाए। और अभी जो हाल में यमुना के ऊपर 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स इस सारे एरिया में, जहां जहां से गंगा के साथ साथ यमुना बहती है, उनके लिए एसटीपी बनाने का जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उनमें से कुछ योजनाएं पूरी भी हुई हैं। अभी मैं अधिकारियों से जब बात कर रहा था, मैंने कहा कि मैंने ताजमहल की बैक साइड में जाकर यमुना का ऊपर से सारा देखा है, तो अभी भी बहुत कुछ करना है। तो अधिकारियों ने हमें बताया कि मंटोला जो नाला है वो अभी भी अनट्रीटेड है। उसके लिए कोई 850 करोड़ रुपए की योजना वर्ल्ड बैंक को गई हुई है, और जैसे ही वो योजना के ऊपर काम शुरू होता है तो 22 के अंत तक या 23 की थोड़ा शुरुआत के अंदर एक ड्रास्टिक चेंजेस जो है यमुना के पानी में भी आपको देखने को मिलेंगी। मथुरा के अंदर भी काम हो रहा है, वृंदावन में भी काम हो रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि जिस प्रकार से गंगा में शुद्ध पानी बहता है, यमुना में भी पानी का फ्लो बने। और उसके लिए क्या क्या कदम आने वाले समय में उठाए जा सकते हैं, सरकार उन पर विचार कर रही है, उसके ऊपर बैठ के